मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम। शरणं मम शरणं मम श्रीराम एव शरणं मम। शरणं मम शरणं मम श्रीकृष्ण एव शरणं
मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीरामः शरणं मम। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुचरणमङ्गलम्। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ स्वरूपमङ्गलम् ॐ अक्षरमङ्गलम् ॐ परमात्ममङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुचरणारविन्दमङ्गलम्। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीगुरुः शरणं मम श्रीमातः शरणं मम श्रीपितुः शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामैव शरणं मम। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय, मुंबा देवी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश जी भगवान महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस दैनिक सत्संग के प्रवाह में हम लोग जो अवगाहन कर रहे हैं, ये श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजित एक ऐसा आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान है जिसको किए बिना जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। ऐसे सत्संग से जुड़े रहना, सत्संग करते रहना जीवन का एक प्रमुख अंग है, परम कर्तव्य है। भगवती श्रुति ने जैसा कहा है, आप लोगों ने सुना होगा, जिस समय याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद चल रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में, वहाँ कहा है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। अरे संबोधित किया, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये तो करो, इसके लिए वाह विकल्प में दे दिया। क्योंकि आत्मा का दर्शन क्यों करना चाहिए? आत्मा सबका परम प्रेमास्पद है, परम प्रिय है, सबसे उत्तम और अपना वास्तविक स्वरूप होने के कारण इसी का ही दर्शन करना चाहिए। हम उस बात में ज़्यादा नहीं जाना चाहते अभी, बस इतना ही कहना है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा के दर्शन करने में उपाय है, साधन है, लेकिन मुख्य लक्ष्य है आत्मा को जान लेना, दर्शन कर लेना। अब भगवती श्रुति का ये आदेश है, उनकी आज्ञा है। वेद में जितने भी मंत्र हैं, कर्मकांड आदि में, उपासना में, अमुक कर्म करने से यह पुण्य होता है, नहीं करने से पाप होता है। इसलिए जिसको पुण्य पाप आदि के पाप से बचने की इच्छा हो, पुण्य अर्जित करने की इच्छा हो, वह जरूर इसको करे। लेकिन आत्मा का दर्शन करना चाहिए, सामान्यतया सबके लिए निर्देश किया। वहाँ तो जो चाहेगा वो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं भी करेगा, क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है और ज्ञान जो है वह वस्तु के अधीन होता है। वस्तु का मतलब
जैसे कोई चीज है, घड़ा है, घड़ा वस्तु है, तो घड़े का जो ज्ञान है वो जैसा घड़ा होगा वैसा ही घट ज्ञान होगा। घड़े से विपरीत ज्ञान तो फिर अज्ञान कहेंगे या विपरीत ज्ञान कहेंगे। लेकिन घट जैसा है, लाल घड़ा है तो आप पीला घड़ा नहीं देख सकते हो, लाल घड़ा ही दिखेगा। इसको बोलते हैं वस्तु अधीना भवेद विद्या और कर्तृ अधीना भवेद विधि। जो विधान किया है, विधि की गई है, वो कर्ता के अधीन है। कब करे, किस समय करे, कितना न करे, है तो ये भी वेद के ही प्रमाण। लेकिन आत्मा का दर्शन करना चाहिए। वैदिक प्रमाण होने में इसमें विशेषता क्या है? वेद ने यहाँ कोई विकल्प न देकर कहा है कि और चीज करो चाहे ना करो, आत्मा का दर्शन जरूर करना चाहिए, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब जो करना चाहिए कहा है, उसके लिए हम लोग कितने प्रयास करते हैं, विचार कीजिए। और जिसको करने के लिए विकल्प दिया है, उसी के लिए हम लोग दिन रात पीछे पड़े रहते हैं। भीष्म पितामह जी के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हो, भीष्म स्तुति। ऐसे एक भीष्मस्तव भी है पंचरत्न गीता में, वह भी उल्लेखनीय है, विचारणीय है। भीष्म पितामह पांडव और कौरव आदि में कोई भेद नहीं रखते हैं। भीष्म पितामह बहुत भोले हैं, इतने भोले हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर गंगा जी के पुत्र हैं, गंगा के गुण तो है ही उसमें। गंगा में जब भी नहाओ आपको शीतलता मिलती है। आप कह सकते हैं कि शीतलता कई बार नुकसान कर सकती, लेकिन गंगा की शीतलता कभी नुकसान नहीं करती। खाने पीने की अत्यधिक ठंडी चीजें खाओगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन गंगा की जो ठंडक है, शीतलता है, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तदनुरूप गंगा के गुण भीष्म पितामह में है। उनकी उपस्थिति जहां भी है, जिस स्थिति में भी है, वह किसी न किसी तरह से ठंडक पहुंचाने वाली है, शीतलता प्रदान करने वाली है। ऐसे भीष्म पितामह सर्वगुण संपन्न है। भोला बनना और भोलापन होना, इसमें बहुत अंतर है। भोले हम लोग भी प्रयास करके बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक स्वभावतः आपके अंदर भोलापन हो, उसका तो वर्णन करना ही मुश्किल है। ये सब गुण प्राप्त नहीं होता, ऐसा गुण सभी को नहीं मिलता। भीष्म पितामह के भोलापन के एक बात जिक्र करता हूं, जरा ध्यान देना। महाभारत की कथा में लाक्षा गृह में आग लगाकर पांडवों के जलाने का षड्यंत्र किया गया दुर्योधन के द्वारा। भीष्म पितामह इस बात को शायद जानते थे या नहीं जानते थे, यह अलग बात है। लेकिन धृतराष्ट्र के प्रति पांडवों का जो विश्वास था वह एक अनुपम। जिस धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह दुर्योधन के कारण पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए वो नहीं किया था। दुर्योधन के मोह में पड़ करके वो केवल प्रत्यक्ष रूप से आंखों से अंधे नहीं थे, बल्कि विचार से भी वह शून्य हो चुके थे। दुर्योधन के मोह में पड़कर पांडवों के साथ जैसा बर्ताव उनको न्यायोचित करना चाहिए वो नहीं करते थे। और पांडव लोग शायद ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में पड़कर हम लोगों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी अपने बाकी भाइयों से बात नहीं की, बल्कि उन सबको यही प्रेरणा देते रहे कि हमारे पितृतुल्य हैं, पिता के समान हैं, पिता ही हैं। पिता कभी अपने संतान की अहित नहीं कर सकते, इसलिए हमें तो इनका पूरा आदर करना है, सत्कार करना है, श्रद्धा रखनी है। इसी बात का फायदा उठाने का प्रयास किया दुर्योधन ने। उससे पहले अनेक तरह के षड्यंत्र किए थे पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए,
लेकिन जब भी जो भी प्रयास किया गया उसमें दुर्योधन को विफलता ही मिली, असफल हुआ, कभी भी प्रयास पूरा हुआ नहीं सफल। इस बार पांडवों को लाक्षागृह में पहुंचाकर, लाख के बने हुए गुफा भवन के अंदर पहुंचाकर और जला करके मारने की योजना थी, प्लान था। इसलिए भीष्म पितामह से कहा कि अब जो ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही है, तो वारणावत में जो मेला लगता है उसमें आप पांडवों से कहें कि उस मेला को देखने जाए, अपनी माता कुंती को लेकर के जाए। रह गई बात, मेला में जाएंगे, रहेंगे, वहाँ रहने ठहरने की जो व्यवस्था है वो आप बोल दीजिएगा, हो जाएगी, वो हम कर देंगे। बढ़िया भवन बनाएंगे, सब कुछ उनके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था करेंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान करके पांडवों को बुलाया और कहा, इस बार महाशिवरात्रि में अपनी माता कुंती को लेकर के मेला दिखाने ले जाओ। शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते, जरूर ले जाओ। अब देखिए यहाँ पर कैसा षड्यंत्र हो रहा है, कैसी विचित्र घटना घट रही है। जब धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रस्ताव रखा, माता कुंती को मेला दिखाने ले जाओ, महाशिवरात्रि का पर्व दिखाओ, भीम आदि को थोड़ा शक तो हुआ कि अचानक इतना प्रेम इनके मन में कैसे उमड़ के आ गया। कहा, ठीक है, आप कह रहे तो हम जरूर जाएंगे। हस्तिनापुर के रहने वाले लोग, भले ही धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन पांडुपुत्र पांडवों के प्रति प्रजा का बड़ा प्रेम था, लगाव था। अपनी माता कुंती को लेकर जब वारणावत के मेला के यात्रा कर रहे थे, उस समय की बात है, बहुत सारी प्रजा भी उनके साथ चल पड़ी कि हम भी जाएंगे। पांडवों से उनका प्रेम था, उनके बिना वो लोग अपने आप को सूना मानते थे, खाली मानते थे। इसलिए बहुत सारी प्रजा भी उनके साथ यात्रा में चल पड़ी। एक तरह से भीड़ उमड़ गई, ऐसा लग रहा था कि मेला अभी से प्रारंभ हो गया है। वारणावत में लाक्षागृह में दुर्योधन के गुप्त योजना के अनुसार लाख में आग बहुत जल्दी पकड़ती, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि ज्वलनशील पदार्थ जल्दी से आग पकड़ लेते, उसी प्रकार से लाख में भी ये विशेषता है। इसे लाक्षागृह का मतलब लाख का भवन, जो लाशा निकलता है पेड़ों से, उसका वो भवन बनाया गया था, जिससे जल्दी से जल्दी आग पकड़े और ये सब के सब जल करके अंदर ही मर जाए। ऐसी गुप्त योजना बनाई गई थी, षड्यंत्र किया गया था। और कदाचित ये बच के बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर एक दूत को हाथ से तलवार के द्वारा सबको मारने का आदेश दिया था। जैसे गोधरा कांड हुआ था, जब हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो उस पीड़ा को जानते हैं। हम आप तो एक किस्सा कहानी की तरह सुनते हैं, बोलते हैं। बहुत संकट का समय होता है, जब कहीं भी प्राण बचाने की गुंजाइश न हो, कैसी दयनीय स्थिति होती होगी, आप समझ सकते इस बात को। यही बात यहाँ थी, किसी भी तरह से इनको बचने नहीं देना है, ये बचने न पाए, ऐसा पूरा प्रयास, पूरी तैयारी की गई थी। अब दुर्योधन के षड्यंत्र को विदुर जी भली भांति जानते थे, लेकिन विदुर जी पांडवों की ये बात बताएंगे कैसे? सीधे जाते तो दुर्योधन को शक हो जाएगा, फिर विदुर जी का भी अपमान करेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन विदुर जी को ये बात बताना जरूरी है। विदुर जी चाहते हैं कि पांडवों की इस बात की जानकारी होनी चाहिए। माता कुंती को देखिए, अपने पुत्रों का कितना ध्यान रखती, कितनी भी भीड़ भाड़ क्यों न हो, माँ का जैसा प्रेम, माँ का जैसा लगाव अपने संतान के प्रति दुनिया में कोई नहीं रख सकता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। कुपुत्रो जाए तो पुत्र तो उत्पन्न होता है, कुपुत्र भी उत्पन्न होता है। क्वचित अपि, कहीं भी कभी भी माता कुमाता नहीं हो सकती। अब आप कह सकते हो महाराज आजकल तो माता कुमाता हो रही है, अपने बच्चों को मरवा देती, मार देती है। लेकिन यदि मारती है, मरवाती तो मां नहीं हो सकती। मां है तो ऐसा करेगी नहीं। तो कहने का मतलब है पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसके यदि कोई उदाहरण है तो माता कुंती है। कुंती जी ने अपने पुत्रों के प्रति जो ध्यान रखा था, उनको कुछ पता चल गया, क्योंकि भीड़ में चलते हुए विदुर जी धीरे से युधिष्ठिर के कान में कुछ बोल गए। बोलने वाले ने बोला, समझने वाले ने समझ लिया, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं पता चला क्या हुआ। लेकिन माता कुंती को ये भनक लगी कि विदुर जी जरूर युधिष्ठिर के कान के पास कुछ बुदबुदाए हैं, फुसफुसाए। अब बात क्या हुई है अभी पता नहीं, लेकिन बात हुई है ये पता है। जब लाक्षागृह में पहुंचते हैं, रात्रि में विश्राम के लिए भोजन करने जब बैठे, उस समय कुंती ने जब पूछा कि विदुर जी ने क्या बोला, तो युधिष्ठिर अपने मां से तो कुछ छिपाते थे नहीं, यथावत सारी बातें बताई। कहा कि उन्होंने कहा था आग से सावधान। हमने कहा ठीक है, समझने वाले समझ चुके थे। अब भीम आदि को जब पता चला, बोले ऐसा षड्यंत्र है तो क्यों अभी हम लोग यहाँ रहते, अभी सब खेल खत्म कर दो। भीम वायु पुत्र हैं, वायु के हवा का झोंका भयंकर चलता है। जब शांत होते तो शांत है, लेकिन जब चल पड़े तो न जाने कौन सा तांडव कर दे, प्रलय मचा दे, कहा नहीं जा सकता। यही हाल यहां पर भी हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भीम अभी हम लोगों को उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, नीति की बात करो। तो जब शत्रु अपने लिए शत्रुता करे, षड्यंत्र करे, तो उसको अपने षड्यंत्र में सफल होते हुए दिखना चाहिए, और हमें अनजान जैसे बन के रहना चाहिए। हम लोगों को कुछ पता ऐसा नहीं करना है। वो जैसे जलाने की तैयारी कर रहे, तो हमें इससे बचने की तैयारी करनी है, लेकिन पता नहीं। देखो युधिष्ठिर का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। कदाचित ऐसे कुछ काम करे जाते हैं, दुर्योधन आदि को शक होगा, इनको पता कहाँ चला, कैसे चला, विदुर जी के ऊपर आपत्ति आ जाएगी। इसके लिए युधिष्ठिर ने बड़े सोची समझी नीति से आगे बढ़ने का कदम उठाया और कहा कि जैसे इसका षड्यंत्र है हम लोगों को जला करके मारने के लिए, तो हम लोग क्यों ना, देखो ये भी तो पता होगा कि हम बाहर निकल आएंगे तो बाहर भी तो मारने की तैयारी थी, तो विपरीत मार्ग से अंदर ही अंदर सुरंग बना करके निकलने की तैयारी हम लोग क्यों न कर लें। उनके षड्यंत्र हमको पता है, फिर भी हमें अनजाने जैसे रहना है, और हम अपनी योजना को इतने सफल बनाए कि उनको जरा सी भनक भी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें ये लगना चाहिए कि हम अपने प्रयास में सफल हो गए। जैसे पांडवों को माता कुंती के समेत जला करके मारने का प्लान दुर्योधन ने बनाया है, उसको लगना चाहिए कि मेरा प्लान, मेरी योजना सफल हो गई। ठीक है, अब अंदर ही अंदर सुरंग बनाते वहां से निकलने के लिए, और इधर आग लगाई दी जाती है, और एक तरह से दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि कौरव पक्ष अत्यंत निश्चिंत हो जाते हैं कि पांडव लोग उस लाक्षागृह में जल करके भस्मीभूत हो गए, समाप्त हो गए। विदुर जी ने जैसे संकट की सूचना दी, उस संकट से बचने के उपाय में भी उनकी भूमिका थी, इसलिए उनको पता था। देखिए एक तरफ धर्मराज हैं, धर्मपुत्र, तो विदुर जी भी धर्म के ही अंश हैं।
इसलिए अभिन्न रूप है, कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता, कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। युधिष्ठिर का जैसा प्रेम लगाव था दुर्योधन के प्रति, विदुर जी भी उतना ही मानते थे दुर्योधन को भी, क्योंकि धर्म के अंदर अधर्म की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। जिस धर्म में अधर्म का संबंध हो जाए वो धर्म धर्म नहीं रह जाएगा, धर्म अपने आप में प्रमाण नहीं बन पाएगा। धर्म को प्रामाणिक इसलिए माना जाता है जहाँ अधर्म का एक अंश भी संबंध नहीं होता धर्म के साथ। इसलिए विदुर जी धर्म की नीति पे चल रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, और युधिष्ठिर भी धर्म की रक्षा करते हुए अपना काम कर रहे हैं। तो विदुर जी को पता है संकट से बचने का उपाय, कैसे बच गए पांडव लोग, लेकिन समय के अनुसार ही कोई बात कही जाती है। समझदार लोग, गंभीर लोग, धैर्य वाले लोग, इनकी पहचान क्या होती है आप जानते हो? कार्य होने के बाद पता चलता है कि इनके द्वारा ये कार्य हुआ अथवा ये कार्य इन्हें करना था, इन्होंने किया। हम लोग थोड़े हड़बड़ा के जल्दबाजी में काम होने से पहले बोल जाते हैं, तो कभी कभी दूसरों की भी नज़र लगती है और अपनी नज़र भी लग जाती है और काम होता नहीं। उस समय जग हंसाई होती है, लोग खिल्ली उड़ाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है, काम होने के बाद बोलो, अथवा सबको पता चले तो अच्छी बात। काम होने से पहले आपकी योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात यदि सीखनी हो तो इसमें विदुर जी जैसे कुशल व्यक्ति कोई नहीं है। आप विदुर नीति पढ़िए, उसमें आपको सारी बातें सीखने को मिलेगी। पांडव लोग लाक्षागृह में आग में जलकर मर गए, इस तरह का समाचार फैला, प्रजा में शोक फैल गया। सब लोग बड़े दुखी हुए। शिवरात्रि का मेला क्या हुआ, एक तरह से बहुत बड़ी विपत्ति आई, कोई कुछ समझ नहीं पाया हुआ क्या आखिर। विदुर जी एकदम सब कुछ जानते हुए भी अनजाने जैसे बने हैं। अब आप लोग उस विषय को सुनिए। जैसे कुंती को अपने पुत्र पर ध्यान है, ऐसी माता, उसी प्रकार से भीष्म पितामह का जो भोलापन है, इसलिए भागवत के अंदर कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, इन सब के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि इनका हृदय कैसा था। ऐसा हृदय हम जरूर अपना बनाने का प्रयास करें, जरूर भगवत कृपा होगी हमारे ऊपर भी। भीष्म पितामह बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं। विदुर जी गए मिलने के लिए। विदुर जी ने भीष्म पितामह का भोलापन जो देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। और जैसे भीष्म पितामह रो रहे थे, विदुर जी ने भी उसी तरह से रुदन किया, वैसा ही रोए। बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था। अब क्या किया जाए, परमात्मा की लीला है, विधि का विधान है, संसार में जो आता उसको जाना ही पड़ता है। ऐसी इसी तरह से इन लोगों का जाना लिखा होगा, क्या किया जा सकता है। इस प्रकार से जैसे भीष्म पितामह विलाप कर रहे थे, उनके विलाप में साथ देने वाले विदुर जी भी उसी तरह से ढल गए। जब बहुत समय निकल गया, सारी बातें हो गई, पांडव लोग पुनः आ जाते हैं, जल के नहीं मरे, ये सब जब खुशी का एक लहर दौड़ती है, तो विदुर जी को ये बात पता है। जैसे भीष्म पितामह को पता चला तो भीष्म पितामह जी ने वहां चिढ़ करके नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक, उनको ये आश्चर्य हुआ कि मुझे तो नहीं पता था, इसलिए मैं विलाप कर रहा था, और अगले को पता है फिर भी वो मेरे साथ मिलकर विलाप कर रहा है, क्या कारण होगा। विदुर जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया। विदुर जी बोले, उस समय आपके साथ विलाप करना ही मेरा उचित था, परम कर्तव्य था, और इस समय अब मैं रोऊं आपके साथ, वो भी ठीक नहीं, अब बताने में आनंद है। भीष्म पितामह के मन में कोई भी ऐसा विकार नहीं आया विदुर जी के प्रति। गंगा जी जैसे शीतल हैं स्वभाव से, वैसे हमेशा सबको शीतलता प्रदान करती है,
और वही भीष्म पितामह हैं जिनका हृदय इतना कोमल है, इतने नरम हैं, जो आप भीष्म स्तुति में जानोगे, पता चलेगा। आप लोगों ने पिछले प्रसंग में श्रवण किया था, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, जब तक मेरा प्राण न निकले तब तक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, अर्थात मुझे जाने दें, तब आप यहाँ से जाना। मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुसृण्वताम्। सूत जी कहते, युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर सरसैया पर जो लेटे हुए हैं भीष्म पितामह जी, उनसे बहुत सारी बातें, जो अनेक ऋषि मुनिगण जहाँ विराजमान थे, सब बैठे थे, उन सब के सामने नाना प्रकार के जो धर्म है, अनेक प्रकार के धर्मों के संबंध में जो गोपनीय रहस्य थे, धर्मों का जो तत्व है, उस तत्व के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की, जानने की इच्छा की, पूछा। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातो भयलक्षणान्। जब अनेक धर्मों के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जी से प्रश्न किया, तब तत्व को जानने वाले ऐसे परम तत्ववेत्ता भीष्म पितामह जी ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के जो कारण हैं, विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप जो दो धर्म हैं, दो प्रकार के धर्म हैं, प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। एक निवृत्ति की ओर ले जाने वाला धर्म और एक प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाला धर्म। इसलिए दोनों मार्ग है, रास्ता है कि प्रवृत्ति के रास्ते में चल करके भी धर्म कमाया जा सकता है और निवृत्ति के मार्ग में चल करके भी किस तरह से धर्म कमाया जाता है। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति रूप धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों का क्या धर्म है और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए जो साधन है, उन साधनों के अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए भी विभिन्न रूप से विभागशः क्रमशः करके भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को सुनाया, बताया। सरसैया पर लेटे हैं, तत्व को जानने वाले हैं। आपको महाभारत में शांति पर्व पढ़ना हो तो देखिए, हाँ, उसी में शायद भीष्मस्तव आता है। और ये जो विष्णु सहस्रनाम है, वैयासिक्याम अनुशासनिकी पर्वणि, अनुशासन पर्व में आता है। तो शांति पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, इन सब में गीता भी उसी में आती है। श्रीमद् भगवद गीता, ये भी एक पर्व है। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य भी है वहाँ पर। भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इतना हम सबको समझ के रखना है। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः।
वांछितस्तुत्तरायणः। भीष्म पितामह सरसैया पर लेट करके भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को शास्त्रों का श्रवण करा रहे हैं, शास्त्रों को सुना रहे हैं, शास्त्रों के बारे में बतला रहे हैं। कैसी उनकी निष्ठा रही होगी। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं ऐसे ऐसे महापुरुषों को, अभी अनुभव भी किया होगा, सुना भी है। ऐसे लोग हुए, अब तो एनेस्थीसिया देकर के बेहोशी की हालत में ही ऑपरेशन करते हैं। और हमने सुना कि ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने डॉक्टर से कहा आप मेरा ऑपरेशन करो और मैं गीता पढ़ता हूँ। तब तक गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन होता रहा, पता नहीं चला ऑपरेशन कब हो गया। हम तो चाहते पता भी लगता है गीता कितनी लंबी हो गई, ऑपरेशन भी कितना लंबा हो गया। गीता में इतने वो एकाग्र थे, तल्लीन थे। तो ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आपका ऑपरेशन अब हो चुका है, तब बोलते अच्छा हो गया, ठीक है। इससे आप समझ लीजिए कितना देहाध्यास है ही नहीं जरा से। हम लोगों के तो मच्छर बैठे, चींटी काटे, पानी लगे, पसीना आए, ठंडी लगे, गर्मी लगे, बेचैन हो जाते हैं। बड़ा तादात्म्याध्यास है इसके साथ। बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तो है नहीं ना। उनका तो प्रैक्टिकल था, प्रायोगिक रूप से अनुभव में था। उनकी देखा देखी कोई वहाँ थे, कोई सज्जन, उनको लगा ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। असंजोग से ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद वो भी ऐसा कुछ बीमार पड़े, तो उसी तरह की नौबत आई होगी। वही रोग रहा होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन नौबत आई कि ऑपरेशन की नौबत आई। अब उन्होंने देखा था उनको गीता पाठ करते ऑपरेशन कराना, सोचा हम भी ऐसे ही कराएंगे। कहा गीता दे दो, इसमें क्या होता, आप लोग ऑपरेशन करो। महाराज जब डॉक्टरों के मुंह में देखा, मास्क लगाए हुए, पूरे किट पहने हुए, अभी तो हम लोग कोरोना में ये सब पहनते हैं। डॉक्टर लोग तो शुरू से ही इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं कि कहीं इन्फेक्शन ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई वायरस हमला ना करे, क्योंकि मरीज के शरीर में उतनी इम्यूनिटी नहीं होती, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा वो बीमार हो जाता है। इसलिए भी हम सबको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो डॉक्टर लोग जब भी ऑपरेशन आदि करते हैं तो उस समय सब लगाते ही हैं मास्क आदि। ऐसे एक तरह से डॉक्टर लोग को हम बुरा ना माने, डॉक्टरों को तो यमराज का सगा भाई बताए, यमराज सहोदर। तो देख के वो डर गए, डॉक्टर को देख के तो डरे ही डरे। साथ में जो औजार आदि देखा जो काटने के लिए लाए थे, अरे बाप रे बाप, तो चिल्लाए, कोई गीता असर नहीं होने वाली, गीता अपनी जगह है। परेशान हो गए। देहाध्यास छोड़े बिना हम किसी की नकल करें ठीक नहीं। वर्तमान में भी हमने ऐसे महापुरुष गुरुजनों को देखा है, शरीर में कष्ट है लेकिन अपने स्वाध्याय को जारी रखे हैं। किसी महात्मा को बगल में बैठा करके बोलते हमें ब्रह्मसूत्र के भाष्य सुनाओ, ब्रह्मसूत्र सुनाओ, गीता सुनाओ, गीता के शांकर भाष्य सुनाओ। क्योंकि जीवन में इतना अभ्यास किया है, इतना लगाव है, इतने उसके प्रति रुझान है कि उसके बिना वो रह नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं कि जब साधना परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तो उस समय हम संसार के काम को निपटाने की कोशिश करते हैं और परमार्थ में लगना हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब तक आपको परमार्थ में लगने का स्वभाव नहीं बना है, रुचि नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, तब तक हम लोग परमार्थ के कार्यों को निपटाने की कोशिश करते हैं और संसार में लगे रहना हमारा स्वभाव होता है। ऐसा देखा गया। ये ना हो, ऐसी अवस्था कब होती है? करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। एक पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी के घर्षण होने से भी जो रस्सी पत्थर को काटने में समर्थ नहीं है, पत्थर के ऊपर चिन्ह बना दे, धार खींच दे,
ये रस्सी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, बल्कि बार बार रस्सी को चलाने के कारण जो असंभव था वो संभव हो जाता है। उस सिर पर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे करके छोड़ने के बजाय आज नहीं समझ में आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, एक न एक दिन तो आएगा। भगवान की कृपा होगी तो जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। ऐसा विश्वास करेंगे तब जाकर के जरूर आपको सफलता मिलती है। इतना जब अभ्यास होता है, साधन की परिपक्व अवस्था होती है, उस समय आपकी वृत्ति सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह की ऐसी वृत्ति क्यों है। विष्णु सहस्र नाम में किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवंत कम कमर्चंत प्राप्नुयु मानवाः शुभम। सबको अपने जीवन में शुभ चाहिए, कल्याण चाहिए, तो कौन से मानव मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं, कौन से देवता हैं जिनकी आराधना करनी चाहिए। सब जब प्रश्न किया तो वहाँ पर विष्णु पितामह ने जो उत्तर दिया है, विष्णु सहस्रनाम की शुरुआत में ही हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे विष्णु पितामह इस समय महाराज युधिष्ठिर को जो अनेक इतिहास पुराण आदि श्रवण करा रहे थे, धर्म के बारे में बतला रहे थे। धर्मम प्रवदतः, जिस धर्म के बारे में ही बोल रहे हैं, तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः, जिस समय की प्रतीक्षा में सरसैया पर लेटे हुए हैं वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा। जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग भी चाह करते हैं, उसी मार्ग में जाना चाहते हैं। उत्तरायण मार्ग में जाना अच्छा मानते उस समय। कई बार नवंबर दिसंबर में कोई बीमार पड़ते हैं और उम्र हो जाने की, बोलते बस जनवरी आने वाली है, तो ये 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति आती है उसके बाद से उत्तरायण प्रारंभ होता है और आगे 6 महीने तक के लिए अच्छा होता है। उसके बाद फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो दक्षिणायन की अपेक्षा उत्तरायण में बड़े बड़े योगी लोग भी जाना चाहते हैं। जब वो उत्तरायण का समय आ गया, जिसकी प्रतीक्षा में बैठे थे, अब वो समय यहाँ उपस्थित है। तदुपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलित दृग्व्यधारयत्। उस समय में हजारों रथियों, रथधारी, रथ चलाने वाले महारथियों के नेता जो भीष्म पितामह हैं, जिसके लिए कहा था भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ऐसे भीष्म पितामह ने क्या वहां पर भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, युद्ध के ऐलान कर दिया था, सेनापति बने हुए थे दुर्योधन कौरव पक्ष की तरफ से। आज वो समय आ गया, संसार से अपने प्रारब्ध भोग कर अब अपने जीवन की लीला का संवरण करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। वाणी का संयम करके, क्योंकि मन और वाणी का बड़ा लगाव होता है। मन को यदि संयमित करना हो तो वाणी के ऊपर संयम करने का अभ्यास करना चाहिए। वाणी का जो तप है, वाणी का जो संयम है, प्रसंग आया है तो इससे थोड़ा उल्लेख कर ही देता हूँ, इतने आवश्यक तो नहीं है, फिर भी किस प्रकार से अंतिम समय में समर्थ हो तभी ना, अपने आप वाणी बंद हो जाए वो तो गलत चीज़ है। अभी आप बोलने में समर्थ हो, बोल सकते, जो इतने बढ़िया धर्म की व्याख्या कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर के लिए, अब बोलना बंद कर दिया।
समय आ गया, उत्तरायण जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो सामने आया हुआ है, इसलिए उनको अब अपने वाणी को पहले संयम किया। वाणी के संयम करके क्या होता है, तो मन को सब ओर से हटा करके शरीर, मन और वाणी इन्हीं को तो संयत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधकों की यही पहचान है, वाणी नपे तुले बोले, मन के अंदर चंचलता ना हो और शरीर में भी ज़्यादा ऐसा भाव ना दिखे कि जो चंचल पने का कारण होता है। तो ये सब एक उत्तम साधक की पहचान है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विश्व पितामह जी ने यावत जीवन भगवान कृष्ण तत्व को जाना था, परमात्मा क्या है, भगवान कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए अब क्या किया, नहीं तो यदि मन का लगाव होगा संसार में तो अचानक वहां से मन को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ ऐसी बात नहीं थी। तदा उपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, वहां से हटाया। कृष्णे लसत पीतपटे चतुर्भुजे, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं, चाहे वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा, कौन सी कंपनी के, मफतलाल के दुकान के फैक्ट्री के कपड़े थे, कौन से कपड़े थे भगवान के ऊपर जो पीतांबर था, कितना अच्छा रहा होगा। जिसने भी वो पीतांबर बनाया होगा और भगवान ने अपने ऊपर डाला है तो कितनी बड़ी बात है, उस व्यक्ति का कितना बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान ऐसे पीतांबर ओढ़े हुए स्वरूप में विष्णु पितामह जी के सामने है। अव्यक्त रूप में परमात्मा को व्यक्त रूप में, साकार रूप में याद करने के लिए हमें शास्त्रों के श्लोक मंत्र आदि याद करने पड़ेंगे, फिर उसके अनुसार वृत्ति बनानी पड़ेगी, तब जाके कदाचित थोड़ी देर के लिए उस आकार की झलक दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ तो साक्षात मूर्तिमान होकर के जो चल रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस समय पीतांबर ओढ़े हुए, लसत पीत पटे और चतुर्भुजे, चार भुजा वाले, पुरस्थिते सामने हैं, अमीलित दृक् व्यधारयत, भीष्म जी की जो आंखें हैं उसी पर अटक गई, इस पर भगवान के स्वरूप पर। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयैवा शुगतायुधव्यथ, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्धया धारणया, जिनको अभी तक क्या किया था, गत आयुध व्यथ, भीष्म पितामह जी ने शस्त्रों की चोट से जिनको इतनी पीड़ा पहुंचाई थी, आज जो स्वयं शस्त्रों की चोट से सरसैया पर पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, उस जो पीड़ा हो रही थी भगवान के दर्शन करने से ही वो पीड़ा दूर हो गई। क्योंकि ये जो मैंने बोला ना, भगवान को जो पीड़ा हुई है, पीड़ा पहुंचाई थी विष्णु पितामह जी ने, वो आगे स्तुति में कहेंगे कि हे प्रभु आप कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमा करना आपके स्वभाव में गुण है आपका। हमने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन आपने कितनी बड़ी कृपा की है, आपकी कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तदीक्षया, तद उस कृष्ण भगवान को देखते ही आशु गता, तुरंत ही जितने भी शस्त्रों से हो रही थी जो पीड़ा, वो सारी पीड़ाएं दूर हो गई। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम, इंद्रियों के वृत्ति विलास को उन्होंने रोक दिया।
आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों से छूना, पैरों से चलना, जो कुछ भी हम लोग करते हैं जीवन भर, इस इंद्रियों के द्वारा इतने सारे विषयों में जाने के बाद अनेक वृत्तियां बनती है। इसका निरोध करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आजकल योग ना करके बोलते योगा, राम ना बोल के बोलते रामा, कृष्ण ना बोलकर कृष्णा। ये क्या है? एक्स्ट्रा जोड़ करके बोलने से आपका योग क्या बड़ा तेज तेज वाला हो जाएगा क्या? योग है, योगा नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों का जो रोकना है, चित्त में बनने वाले वृत्तियों को नहीं बनने देना, वास्तव में इसी का नाम तो योग है। लेकिन योग का मतलब है जोड़ना। तो चित्त में अनात्म वस्तुओं की वृत्ति जो जोड़ रहे, वहां पर केवल परमात्माकार वृत्ति बनाने का जो अभ्यास किया जाता है, यही है योग। क्योंकि मन के अंदर वृत्ति बनना एक स्वभाव है। यदि अन्य वस्तुओं की वृत्ति नहीं बनने दोगे, फिर किसकी वृत्ति बनेगी? तो जो शेष बचा वो परमात्मा ही है, उसी की वृत्ति फिर बनती है। लेकिन जब तक अनात्म वस्तुओं की वृत्ति बनती रहेगी, तब तक परमात्मा संबंधी वृत्ति बनाना कठिन होता है। इसी के लिए बोलते ध्यान करो, चित्त को एकाग्र करो। इससे तो विश्व पितामह जी ने निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, शरीर छोड़ते समय ऐसी वृत्ति हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम प्राय अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि ये जितने भी शास्त्र श्रवण करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो सत्संगी हैं, साधक हैं, वह अपने अंतिम समय की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम समय कब आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन आएगा ये निश्चित तो है। इसलिए आप लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया था कि प्रतीक्षा और आशा में कितना अंतर है। हमें अपने जीवन में हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए, आशा मत करो। उदात्त आशावादी बनना एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर आशा की अपेक्षा प्रतीक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि जो चीज निश्चित होती है उसके लिए प्रतीक्षा ही कही जाती है। वहाँ प्रतीक्षा करना ही उपयुक्त लगता है। अनिश्चित वस्तु में आशा होती है। कितना जीवन चलेगा ये अभी अनिश्चित, हमें पता नहीं है, इसलिए हम आशा में जी रहे हैं। लेकिन मृत्यु ये अनिश्चित नहीं है, निश्चित है। इसलिए मृत्यु के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, वेटिंग रूम में बैठा है, उसको पता है कि एक दिन हमें इस पर सवार होकर के यमलोक की यात्रा करनी है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए वो वेटिंग रूम में रहता है, न कि आशावादी वाले रूम में बैठता है। ट्रेन आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। आएगी ही, चाहे लेट हुई, देर हुई, सवेर हुई, आएगी, ऐसा। इसलिए नीतिकार ने कहा है समझदारों के लिए क्या करना चाहिए? अजरा मरवत प्राज्ञों, जो प्राज्ञ हैं, समझदार लोग हैं, उनको ये सावधान किया। प्राज्ञ अजर अमरवत प्राज्ञों, क्या करे? तो विद्याम अर्थंच चिंतयेत, सा विद्या या विमुक्तये, उस विद्या का चिंतन करो जिससे मुक्ति प्राप्त हो, जीवन धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए। अर्थ का उपार्जन करो, अर्थात 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। क्यों ये सब करना है? इसके लिए हमेशा चिंतन क्यों करना चाहिए? तो गृहीत इव केशेषु, ये जो चोटी है ना, जैसे कोई चोटी पकड़ करके हमें अपने बस में करता है, ऐसे मृत्यु का जो हाथ है, हमारे चोटी और मृत्यु के बीच में थोड़े से गैप है, थोड़ी सी जगह है। एक बार हाथ पड़ गया, राम नाम सत्य है, हो जाएगा, नहीं बच पाएंगे। ऐसे भाव रख करके गृहीत इव, पकड़ा नहीं है अभी, लेकिन पकड़े हुए की तरह ही है,
अब पकड़ा तो पकड़ा जो कहा जाता है ना, वही स्थिति है यहाँ पर। गृहीत इव केशेषु, किसके द्वारा? मृत्युना, मृत्यु के द्वारा पकड़ा ही हुआ है। आज नहीं तो कल निश्वासे नैव विश्वासम, निकली हुई जो श्वास है लौट के आएगी या नहीं आएगी इसका कभी विश्वास मत करो। चलती का नाम गाड़ी है, निकल गया मामला तो बड़ा अच्छा, नहीं तो हाँ चल रहा है, ठीक है भाई। इतने वर्ष निकल गए, इतनी दिवालियां हो गई, होलियां हो गई, कोरोना का भी सामना कर ही रहे हैं, मुकाबला डट के हो रहा है, चाहे रूखे सूखे में, चाहे अपने पराये हो गए, पराये अपने भी हो गए, कुछ भी हुआ, लेकिन कर तो रहे ना डट के मुकाबला। ऐसे मृत्यु के द्वारा हम सब ग्रस्त हैं। एक न एक दिन उस काल के गाल में सबको जाना है, कोई बच नहीं सकता। अतः धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। महापुरुष लोग हमारे लिए एक उदाहरण होते हैं, आदर्श होते हैं, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ऐसे प्रेरणा के स्रोत महापुरुषों का अपना आदर्श मानकर बनाकर हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दिन रात प्रयासरत होना चाहिए, लगना चाहिए। तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, उस समय सारे वृत्ति विलास को रोक दिया, इंद्रियों के द्वारा होने वाले व्यापार से उपरत हो गए। जो अभी तक इधर उधर देख भी रहे थे सब कुछ देखना छोड़ दिया और एकमात्र सामने जो कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजाय जो स्वरूप है उस पर अपनी दृष्टि को टिका दिया। तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, तुष्टाव स्तुति की और बड़े प्रेम के साथ उन्होंने स्तुति की है भीष्म पितामह जी ने। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी यद्भव प्रवाह, प्रकृतिम उपेयुषी यद्भव प्रवाह इति मति उपकल्पिता। अब जो ये मृत्यु का समय है, ऐसे अपने प्राण छोड़ने के समय में मेरी जो ये अपनी बुद्धि है, जिसको अभी तक मैं मानता था, वास्तव में अपनी बुद्धि से तो अपना कल्याण होगा, वो बुद्धि किस काम की जिससे अपना कल्याण न कर सको। मानो आपने अपने आप के साथ धोखा किया, छलावा किया, वो ना हो। इसके लिए कह रहे कि मृत्यु के समय मैं अपनी यह जो बुद्धि है अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध हो चुकी है, कामना से रहित हो गई है। मति उपकल्पिता वितृष्णा, अब वो मति वितृष्णा तृष्णाओं से रहित हो चुकी है। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप से स्थित रहते हुए, सदा सर्वदा, क्योंकि भगवान का नाम ही अच्युत है, कभी अपने स्वरूप को तो छोड़ते नहीं। आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से क्या करते हैं, प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, और जिससे यह
सृष्टि परंपरा चलती है। हर चीज की अपनी प्रकृति है और प्रकृति परमात्मा का अपना ही एक स्वरूप है। लीला करने के लिए उस प्रकृति को बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। ये प्रकृति के अलग से नहीं आई है। मायां तु प्रकृति विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। किसी ने कहा जो किया जाए करते करते उसका नाम पड़ता है कृति। बार बार करते करते जो स्वभाव बन जाता है तब उसी को बोलते प्रकृति। प्रकृति मतलब स्वभाव। परमात्मा को जब जब लीला करनी होती है उनका ये स्वभाव है। इस तरह से वो अपने को प्रकृति को स्वीकार करके अनेक रूप में प्रकट करते हैं और उसके द्वारा लीला करते हैं। भगवान के तत्व भगवत तत्व का यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। वह भीष्म जी अपने इस स्तुति के पहले श्लोक में ये भाव व्यक्त करते हैं। बाकी जो भी प्रसंग होगा फिर सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।